नमस्कार दोस्तों। हमने लगभग महीना पहले लेटर लिखी थी हरियाणा में। बहुत कम हरियाणा में लिखी हैं, मगर उसमें हमने लेटर आरटीआई डाली थी। तो डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा 5 पंचकूला। तो हमने ये देखिए, ये लेटर है, ये उसका रिप्लाई आया। तो जो लेटर में हमने पूछा था वो आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या है। हमने पूछा था सब्जेक्ट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सीएमएसईडी, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेल्फ फाइनेंस्ड ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर 1860 एक्ट। हमने पूछा था रजिस्ट्रेशन के बारे में। ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सीएमएसईडी, प्राइमरी हेल्थ वर्कर, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, चाहे वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो या सेल्फ फाइनेंस जो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं 1860 एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि हमें नेम एंड एड्रेस बताइए रेगुलेटरी बॉडी जो कि रजिस्टर करती हो हरियाणा में ऊपर दी गई कैटेगरीज को, नेचुरोपैथी को, इलेक्ट्रोपैथी को, एक्सरे को, ओटी टेक्नीशियन को, सीएमएसईडी को, प्राइमरी हेल्थ वर्कर को। तो एड्रेस बता दीजिए उसका, अगर कोई रजिस्टर करता है उसको। तो 50 रुपये की टिकटें लगाई थी हमने इनवेल्प पे, और 50 रुपये की हमने साथ में डीडी भेज दिया और आधार कार्ड अपना भी भेजा। ये आप देख सकते हो, ये चीज़ें हमने एप्लीकेशन में भेजी थी। अब आगे से जवाब कुछ दिन बाद फ़ोन पे आया कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सच्ची और सटीक जानकारी देनी है कि आपने सभी चीज़ें दी हैं हमें, मगर ये एप्लीकेशन बीच में नहीं डाली। तो मैंने उनको कहा कि चलो, वैसे तो आरटीआई एक्टिविस्ट को पहले पता होता है कि ये चीज़ डालनी है। वो कहते कि ये चीज़ नहीं डाली आपने। तो मैं कहा ठीक है भैया, आपकी बात ऊपर हो गई तो मैं और 50 रुपये लगा के और ऐसे भेज दूँ। कहते नहीं, हम मेल देते हैं आपको और आप उस मेल पे भेज दीजिए। हमने मेल पे भेज दी और आगे फिर फ़ोन किया कि आपको मिल गई। कहते नहीं, ये मेल किसी और के पास होती है, वो मेल कोऑपरेट करेगा, हो जाएगा। तकरीबन जिस दिन मेरे को जवाब आया, अगले दिन मेरे को फ़ोन फिर आता है कि आपका लिफाफा खाली था, ये एप्लीकेशन नहीं थी। मैं उनसे बोलता हूँ भी ऐसा ही फ़ोन मेरे को पहले भी आया था, तो आप फिर वही बहुत बोल रहे हैं। तो कहते हो तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, मगर ईमेल झूठ नहीं बोलती, मैंने ईमेल भी डाली हुई है। कहते कौन सी मेल है? मैं कही ये। कहते हाँ, वो उसकी एप्लीकेशन है हमारे पास। अब मैं किसी को सच्चा झूठा नहीं कहना चाहता, मगर इसके कंटेक्स्ट में जो बात हुई है मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ये भी कह दिया कि अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो ये जवाब कैसे आ गया? अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो जवाब कैसे दे दिया आपने? मेरी आंखों को पढ़ के दे दिया क्या? ठीक है जी, चलो। एनी हाउ, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने हरप्रीत सिंह जी मांगी है चीज़ें, पॉइंट्स जो हैं, तो वो आगे रेफर करते हैं हम। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काइंडली फाइंड इन क्लोज हियर ए कॉपी ऑफ लेवी विच हैज़ बीन रिसीव्ड from Harpreet Singh Arora is being transferred to you for providing information of point which relate to your office। अब वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा पंचकूला वाले सोचते हैं कि ये जो हरप्रीत सिंह जी ने चीज़ें मांगी हैं वो हमारे दफ्तर से रिलेटेड नहीं है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो इसको रेफर कर देते हैं। इसको इलेक्ट्रोपैथी के सवाल को भी, नेचुरोपैथी के भी, एक्सरे को भी, सीएमएसईडी को भी, इनका भी जवाब मेरे को आना है। तो इसके साफ मतलब ये निकलता है, सारांश में, एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैं इतना तो जानता ही हूँ कि अगर कोई किसी को ट्रांसफ़र करता है तो उसके कार्य क्षेत्र में चीज़ नहीं आती।
इसका मतलब नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, एक्सरे, ओटी, CMACD और प्राइमरी हेल्थ वर्कर की रजिस्ट्रेशन के बारे में जो पूछा जा रहा है वो ये डिपार्टमेंट नई इंफॉर्मेशन दे रहा या उसके पास नहीं है, तो उससे साफ सिद्ध होता है कि उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, तभी वो आगे दे रहा है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। बने रहिए हमारे इस तरह ही। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप नोट कीजिए 9872468540। उस पर आप अपनी क्वेरी, कोई एजुकेशन से संबंधित कोई प्रताड़ना कर रहा है आपकी, कोई तंग कर रहा है आपको, तो हम अपने हिसाब से RTI लगा सकते हैं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हुई। और दूसरा, मेरे से RTI की फ़ोटो कापी मांगना तो याद रखिए, थर्ड पार्टी को मैं कमर्शियल पर्पस वास्ते नहीं देता। ये कमर्शियल पर्पस भी बिजनेस के लिए, ठीक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, लोगों के भले की। धन्यवाद।